दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम सिंह हेल्थ स्टार इंडिया चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हेल्थ स्टार इंडिया चैनल विभिन्न रोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर्स के साथ आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। भगवान से आप सभी दर्शकों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे विशिष्ट मेहमान डॉक्टर सारिका लांबा जी, कैंसर सर्जन, संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के साथ महिलाओं में बढ़ते बच्चेदानी के कैंसर की जानकारी साझा करते हैं, जिसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने एवं हेल्थ स्टार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने परिचय से अवगत करवाएं। नमस्ते, मैं डॉक्टर सारिका लांबा हूँ। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, बेसिकली जो कैंसर लोग को ऑपरेट करते हैं। और फ़िलहाल इस टाइम पे मैं संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जितने हमारे जो महिलाओं के और आपके जो सवाल हैं उनका संतोषजनक तरीके से मैं जवाब दे सकूं। मैम, सबसे पहले आप बताएं कि बच्चेदानी का कैंसर क्या है, इसके बारे में कैसे पता चलता है? बच्चेदानी का कैंसर एक्चुअली बहुत कॉमन कैंसर है। हालांकि सबसे कॉमन तो ब्रेस्ट का कैंसर है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जो हमारे गर्भाशय की जो बच्चेदानी है उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसको पता लगाया जाता है, ये नॉर्मली होता है उन महिलाओं के अंदर जिनमें मीनोपॉज हो चुका है। वो मीनोपॉज के बाद में जब उन महिलाओं के अंदर वापस ब्लीडिंग होती है, मतलब वापस उनमें अगर माहवारी आती है, तो ये एक सबसे बड़ा कॉमन लक्षण है इस कैंसर का। तो जिन किसी महिलाओं में जिनके अंदर ऑलरेडी पहले मीनोपॉज हो चुका है, मतलब माहवारी बंद हो चुकी है, और बाद में अगर उनके अंदर वापस अगर माहवारी शुरू हो जाती है या थोड़ी सी भी ब्लीडिंग आती है, तो हमें बहुत तुरंत तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि, क्योंकि इसका जो इस कैंसर का जो सबसे कॉमन लक्षण है वो यही है कि माहवारी के मतलब माहवारी बंद होने के बाद में वापस शुरू हो जाना 50 से 60 साल की महिलाओं के अंदर। बच्चेदानी के कैंसर के शुरुआती लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं मैम? जो शुरुआती लक्षण जो मैंने कहा वो यही है कि माहवारी बंद होने के बाद वापस शुरू हो जाना, जो है उसमें से एक गंदा बदबूदार तरल पदार्थ आना और बाद में थोड़ी सी ब्लीडिंग आ जाना, ये इसका शुरुआती दौर के लक्षण है। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती जाती है जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे फिर नीचे पेड़ों में दर्द होना या पीछे कमर में दर्द होना या पेशाब में आगे तकलीफ़ होना, ये सारी चीज़ें जो हैं जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये लक्षण इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। महिलाओं में इस तरह के कैंसर के मुख्यतः क्या कारण हो सकते हैं? ये एक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये जो कैंसर है, जो बच्चेदानी का कैंसर है, ये उन महिलाओं में मिलता है बेसिकली जिसे हम कहते हैं हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। वो महिलाएं जो ज़्यादा मोटी होती हैं, वो महिलाएं जिनके अंदर डायबिटीज़ है या जिनके अंदर बीपी की बीमारी है, उन महिलाओं के अंदर जो है ये बीमारी ज़्यादा मिलती है। और इसका कारण बेसिकली एक ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा मोटापा होता है, ये जो बीमारियां होती हैं ये सारी हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। सो जिन बीमारियां, ये जो हमारा जो मोटापा है ये हमारे हार्मोनल चेंजेस में बहुत अफेक्ट डालता है। तो जो मोटी हैं, जिनमें डायबिटीज़ है, जिनमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और उन लेडीज़ के अंदर जो है ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चेदानी का कैंसर कितना खतरनाक हो सकता है मैम? इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी हमने थोड़े टाइम पहले एक महिला ऑपरेट की थी वो 50 साल की लेडी, जिनको हमने ऑपरेट किया था करीबन 6 साल पहले। बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उन्होंने अपना ट्रीटमेंट आधा ही बीच में फिर रोक दिया, और अभी 2 या 3 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है, क्योंकि वो बीमारी वापस आ गई और वो इतनी बुरी तरीके से फैली कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। सो अल्टीमेटली कोई भी कैंसर है, अगर सही तरीके से सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो उसका अंत सिर्फ पेशेंट की मृत्यु से ही होता है।
तो जितना जल्दी हो सके उसे पकड़ें और उसका इलाज करें, यही हम लोगों का उद्देश्य रहता है। बच्चेदानी में गांठ का होना क्या कैंसर का ही एक लक्षण है? नहीं, ये एक सबसे बड़ी मिथ्या है कि सारी जो गांठें हैं बच्चेदानी के अंदर वो कैंसर नहीं होती हैं। जो बहुत सारी गांठें होती हैं जिनको हम फाइब्रॉइड कहते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं, लेकिन वो कैंसर नहीं होती हैं। तो ये सोचना कि सारी गांठें कैंसर है, ये गलत है। बहुत सारे गांव की लेडीज़ में ये मिथ्या है कि एक बार बच्चे हो गए हैं तो बच्चेदानी निकाल दो, गांठ होते ही ये सड़ जाएगा और इसमें कैंसर हो जाएगा, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बच्चेदानी के कैंसर की सर्जरी की क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं? देखिए, बच्चेदानी के कैंसर की सर्जरी दो तरीके से होती है, या तो अपन पूरा चीरा लगा के करें या फिर दूरबीन से करें। आजकल जैसे दूरबीन से ज़्यादा की जाती है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो कैंसर की जो सर्जरी होती है वो एक कैंसर रोग विशेषज्ञ को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि क्योंकि कैंसर की सर्जरी और नॉर्मल बच्चेदानी निकालने में फ़र्क होता है। जब हम कैंसर की सर्जरी करते हैं तो हम थोड़ी सी एक्सटेंडेड लेवल, बड़े लेवल पे करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें वैसी जो वो निकालते हैं जो हम नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं निकालते, तो ये थोड़ा नॉर्मल ऑपरेशन से बड़ा ऑपरेशन होता है। क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन है, हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हम देखते हैं जो बच्चेदानी के कैंसर में है, वो होती है ब्लीडिंग। अगर कोई भी वहाँ से खून की धमनी के अंदर अगर कुछ फट जाए तो। दूसरी चीज़ जो मिल सकती है उसके अंदर, वो मिलती है हमारे को जो पेशाब की नली हमारी उधर वहीं से पास से जा रही होती है, उसके अंदर कोई मतलब जो है चोट लग सकती है या कोई तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन नॉर्मली ये जो चांसेस होते हैं एक ढंग के कैंसर सेंटर पे या एक जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं उनके हाथों में ये चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और क्या करना है। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो बाद में लेडीज़ को देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि पाँवों में स्वेलिंग, सूजन आने लगती है थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमको कुछ बगल में से कुछ गांठें, ग्लैंड्स निकालने होते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। अगर प्रॉपर अच्छी क्लियरेंस होती है तो दोनों पाँवों में बाद में सूजन आने के चांसेस उनके अंदर रह जाते हैं। बच्चेदानी के कैंसर को क्या बिना सर्जरी के भी नियंत्रित किया जा सकता है? सर, नॉर्मली ऐसा नहीं है। बच्चेदानी के कैंसर के लिए सर्जरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब जो पेशेंट्स सर्जरी के लायक नहीं होते हैं उनके लिए कीमोथेरेपी एक ट्रीटमेंट रह जाता है, पर वो पेशेंट्स जो होते हैं वो एडवांस स्टेज के पेशेंट्स होते हैं। उनके अंदर भी ये है कि अगर थेरेपी से अगर कंट्रोल आ गया है तो बाद में ऑपरेशन कर देना चाहिए। जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, जो कि इससे अलग है, जिसको हम सर्विक्स का कैंसर कहते हैं, उसके अंदर जो है सर्जरी के अलावा रेडियोथेरेपी इज़ ऑल्सो अ ट्रीटमेंट। पर वो उसमें भी वही चीज़ है, अगर ऑपरेशन हो सकता है इसका मतलब है कि मरीज़ शुरुआती स्टेज में है, अगर ऑपरेशन नहीं हो सकता है मतलब कि मरीज़ की स्टेज थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। दोस्तों, डॉक्टर सारिका लांबा मैडम द्वारा बच्चेदानी के कैंसर के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए हेल्थ स्टार इंडिया चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों एवं डॉक्टर सारिका लांबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।